हेलो दोस्तों, रोज की तरीके से इस शाम में, इस सुनहरे मौसम में आपका दोस्त आपकी सेवा में फिर से उपस्थित है। तो इसी अंदाज के साथ आज मैं इस लेक्चर को शुरू करने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए, आज मैं सेट से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड सो ऑन, जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 में, इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है गाइस। तो बने रहिए अपने दोस्त के साथ और देखिए अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और फटाफट शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है। हिंदी में भी मैं रिपीट कर दूंगा सारी चीजें, ठीक है। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ये जो 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट हैं, इनको आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। इंटरवल का मतलब अंतराल के रूप में लिखना है इन चारों को, ठीक है ना। तो चलिए पहले इन चारों को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके करस्पॉन्डिंग, पहले वाले करस्पॉन्डिंग जो भी इंटरवल है उसको लिखिए आप, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग इंटरवल, इसके करस्पॉन्डिंग इंटरवल और इसके करस्पॉन्डिंग इंटरवल को रिप्रेजेंट कीजिए आप, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। x such that x belonging towards real number where x is less or equal to 6 and greater or equal to -4, ठीक है गाइस। तो कुछ नहीं करना है, अगर मैं कहूं तो आप इसको एक लाइन में कर सकते हैं, बट अभी मैं पहला क्वेश्चन इसलिए मैं समझा दे रहा हूं। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सॉरी, फिगर से भी आप समझते चलिए, ठीक है। अब यहां पे क्या करा करो, ये छोटा वाला नंबर, ये बड़ा वाला नंबर है, ठीक है। x छोटा है 6 से, बड़ा है किससे, -4 से। तो छोटे वाले नंबर को लेफ्ट साइड -4, ठीक है, और बड़े वाले नंबर को 6 थोड़ा सा दूर पे राइट साइड दिखा दिया करो, ठीक है। उसके बाद इस पे इक्वलिटी लगी है तो इधर डार्क सर्किल, ठीक है ना, और इधर इक्वलिटी नहीं लगी है तो इधर ओपन सर्किल, ठीक है। डार्क का मतलब उस वैल्यू को भी इंक्लूड करना है, x की उस वैल्यू को भी इंक्लूड करना है। ओपन का मतलब इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, ये एक्सक्लूड। ओपन सर्किल किस बात को दिखाता है, एक्सक्लूजन को, शामिल ना करने को। डार्क सर्किल इंक्लूजन को दिखाता है, मतलब इस वैल्यू को शामिल करना, ठीक है। तो x की वैल्यू इससे बड़ी, मतलब यहां से लेकर यहां तक। अब इसको नहीं शामिल करना है, इसको शामिल करना है, ठीक है गाइस। तो x बिलोंगिंग टूवर्ड्स या x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इधर चलते हैं ना, तो इसको तो नहीं शामिल करना, मतलब ओपन है इधर की तरफ, ठीक है। -4 से कहां तक, 6 तक, ठीक है ना। इस पे क्या लग जाएगा, क्लोज। मतलब इस पूरे इंटरवल को हम लोग बोलेंगे सेमी ओपन ही है। सेमी ओपन का मतलब पहले ओपन रहेगा, मतलब बट लास्ट वाली वैल्यू को शामिल करना है, ठीक है। पूरे इंटरवल को जो कुछ भी लिखा है इसको सेमी ओपन बोलते हैं इधर से, ठीक है। लेफ्ट साइड से रीड करते हैं हम लोग। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस। इस पे आते हैं। अब मैं ये फिगर नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट इंटरवल लिखूंगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, x की वैल्यू -12 से -10, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, और किसी पे इक्वलिटी नहीं लगी है, इक्वलिटी नहीं लगी है तो इसका मतलब दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब अगर दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है तो इस इंटरवल को क्या बोलते हैं गाइस, ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन का मतलब खुला अंतराल या विपरीत अंतराल। तो अब -12 इधर लिखते हैं, छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू इधर लिखते हैं, कॉमा लगा दीजिए। x बिलोंग्स टू -12 ओपन इंटरवल -12 टू -10, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अगर आप बनाना चाहते हो फिगर तो बना सकते हो, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, छोटा वाला इधर -12, बड़ा वाला इधर -10, ठीक है। अब दोनों पे क्या लग जाएगा, ओपन सर्किल, तो मतलब इसके इधर ये सारी वैल्यू लेनी है, जहां पे मैंने सांप वाला साइन बनाया है, ठीक है। ये x, यहाँ पर भी x,
ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, x की वैल्यू 7 से छोटी है, 0 से ग्रेटर है और या फिर 0 के इक्वल भी हो सकती है, तो 0 को इंक्लूड करना है। तो 0 इधर सबसे पहले, इस पे क्या लगा देंगे, ये साइन, ठीक है, मतलब इस वैल्यू को इंक्लूड करना है। और 7 के लिए कॉमा लगाइए, 7 लिखिए, 7 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। इसका मतलब इस इंटरवल को क्या बोलते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल। कहां से कहां तक, 0 से 7 तक, ठीक है। सेमी क्लोज, x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 7, ठीक है गाइस। मतलब 0 वाली वैल्यू को x में इंक्लूड करना है, 7 को नहीं। या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे करो। 0 7, यहाँ पे डार्क सर्किल इंक्लूड करना है, यहाँ पे ओपन सर्किल, ठीक है, ये वैल्यू से यहाँ पे इसको टच नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे किसी को नहीं टच करना था, मतलब दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी थी, ठीक है गाइस। यहाँ पे 0 इंक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। चलिए गाइस, ऑफ स्मॉल साइज 4 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे दोनों पे इक्वलिटी लगी है, दोनों पे इक्वलिटी मतलब दोनों इन वैल्यूज को, दोनों इन पॉइंट को क्या करना है, इंक्लूड करना है, शामिल करना है। तो गाइस क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू दोनों तरफ वैल्यू को इंक्लूड करना है, मतलब ये ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट ये बता रहा है इंक्लूजन का केस है, इस वैल्यू को। तो 3 छोटा वाला इधर, बड़ा वाला इधर, ठीक है, बस हो गया काम खत्म। 3 को भी इंक्लूड करना, 4 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप बना भी सकते हो, आपकी मर्जी, -∞ +∞, ठीक है, -∞ +∞, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 3 4, ठीक है, दोनों को इंक्लूड करना, इक्वलिटी का साइन, तो साथ चलता रहेगा, ठीक है। 4 पे पहुंच के रुक जाएगा, डार्क सर्किल, ठीक है, काट खाएगा इसको। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से लिखिए। अच्छा, एक मैं इसी में क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे हो गया, मैंने शायद बताया नहीं है, ओनली ऐसे लिख दिया, x such that x belongs to रियल नंबर। तो क्या लिखेंगे आप, रियल नंबर कहां से कहां तक होता है, ये रियल नंबर लाइन है, कहां से कहां तक, -∞ से +∞, ठीक है गाइस। तो इसका भी आप लिख लेंगे, ठीक है, x belongs to -∞ to +∞, ठीक है, ये r होता है, ये क्या होता है, r को रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर के सेट को, ठीक है जनाब। चलिए नोट करते रहिए इसको, आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर देना। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब इस तरीके से, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है गाइस। तो क्या प्रॉपर्टी लगी है इसकी, ठीक है, कुछ भी आप, कोई जरूरी नहीं x सच दैट x लिखो, x की प्रॉपर्टी आप y लेट कर सकते हो, z लेट कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप राम श्याम घनश्याम कुछ भी, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखिए, मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, आपके पास ये गिवन है, इस फॉर्म पे आइए, ठीक है जनाब। चलिए करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना, इसके सोल्यूशन पे आते हैं खटाक से। चलिए देखते हैं किस कलर का चलता है, सही चल रहा है। क्या करेंगे, दोनों तरफ कैसे है, स्मॉल ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा बना लीजिए। चलिए मैं बना के दिखा दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, -3 यहाँ पे 0, दोनों को एक्सक्लूड करना है, तो इसका मतलब ओपन सर्किट यहां से यहां, कोई डाउट, तो क्या कहेंगे आप, -∞ x such that x, ठीक है, x such that x belongs to रियल नंबर, x तो रियल नंबर में है ही, बट कहां से कहां तक, -3 से 0 तक। तो x, अब दोनों पे इक्वलिटी नहीं लगाना, x छोटा होगा तो इससे इधर वाले छोटा होगा,
ठीक है गाइस, इससे छोटा है भाई, ये x जो है इससे छोटा है, इससे ग्रेटर है बस। तो किससे छोटा है? 0 से। किससे ग्रेटर है? -3 से। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका ऐसा। हमने x लिख दिया, आप y लिख सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं, आप z लिख दो। z क्या है? एलिमेंट है बस। ठीक है, ये पूरा सेट को रिप्रेजेंट करता है, सेट के अंदर ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है गाइस, चलिए इस पे आते हैं। इसमें दोनों वैल्यूज को लेना है, मतलब दोनों तरफ क्या लगेगी? इक्वलिटी। बड़ी और छोटी दोनों वैल्यू पे क्या लगेगी? इक्वलिटी। तो क्या कहेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर में तो होगा ही। पर क्या लिखेंगे? x इज लेस देन और इक्वल टू 12, इसके लिए ग्रेटर और इक्वल टू 6। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जहां पे भी ना समझ में आए धड़ाधड़ कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए, गोली नहीं चलानी है, धड़ाधड़। 6 या ये कैसा इंटरवल है? इसको क्या बोलेंगे? सेमी ओपन है, इधर से देखेंगे आधा ओपन है आधा बंद है, ठीक है ना, क्लोज है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x कहां से कहां तक? 6 से तो बड़ा होगा, इस पे इक्वलिटी नहीं लगी है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, आप इस तरीके से करते रहिए। और इस पे 12 पे क्या लगा है? 12 से छोटा होगा, बट ये साइन है, इसका मतलब इसको इंक्लूड करना है, तो इक्वलिटी भी लगाइए। ठीक है, इक्वलिटी मतलब इंक्लूड करना है, उसके इक्वल भी वैल्यू ले सकते हैं। चलिए 4 नंबर पे आते हैं गाइस। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x एक ऐसा एलिमेंट है इस सेट का जो कि रियल नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ कहां से कहां तक? -23। यहां लिख लिया करो छोटी वाली वैल्यू, इधर 5 लिख लिया करो, नया तरीका मैं बता दे रहा हूं, बीच में x लिख लिया करो। अब इधर से देखा करो, इससे इधर छोटे की तरफ साइन लगेगा, x इज लेस देन। अब इस साइन के लिए, इसके लिए इंटरवल के लिए इक्वलिटी, ठीक है, मतलब इस वैल्यू को भी इंक्लूड करना है। -23 के लिए भी इक्वलिटी, ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है, बात खत्म हो गई है। आई होप आपको क्वेश्चन 6 और 7 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 की तरफ हम लोग रुख करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हिंदी वाले भाई साहब समझ रहे हैं, इन दोनों दिए हुए किसी भी चीज के सेट हैं, उनके लिए आपको क्या बताना है? सजेस्ट कीजिए यूनिवर्सल सेट क्या होंगे। ठीक है, आपको खुद सोचना। मैंने बताया था कि अगर कोई भी सेट A है, ये A इज अ सबसेट ऑफ B। A क्या है? सबसेट है B का। ठीक है, तो B क्या होगा? सुपर सेट होगा A का। B A का अधिसमुच्चय होगा। अगर अधिसमुच्चय है तो B A का यूनिवर्सल सेट भी हो सकता है। ठीक है गाइस, चलिए आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले माइंड में थिंकिंग लानी है। ठीक है, चलिए पहला देखिए, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल्स का मतलब क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, इस तरीके से। अब राइट एंगल ट्राइंगल में के लिए अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो कोई भी ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल के लिए इसका जो सेट बनेगा वो सबसेट होगा कि नहीं सेट ऑफ ट्राइंगल का? आप बताइए, बोलिए गाइस, होगा ना? सिर्फ सोचना है इस पर। तो आपने ये सोचा कि राइट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल में तो आएगा ही, ट्राइंगल के फॉर्म में। ठीक है ना, कई टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, तो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा ही। तो राइट एंगल ट्राइंगल, सारे राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल के सबसेट होंगे कि नहीं होंगे? पक्का होंगे। तो इसका मतलब ये सेट जो भी होगा, ये इसका क्या हो गया? सुपर सेट हो गया, अधिसमुच्चय इधर वाला। अगर इसको मैं B कह देता, इसको A कहता, तो A इज सबसेट ऑफ B हो गया ना, जैसे अभी मैंने बताया था। तो B इज सुपर सेट ऑफ A। B क्या हो गया? A का अधिसमुच्चय। तो यहाँ पे ये वाला सेट अधिसमुच्चय हो गया, तो इस सेट को हम क्या बोल देंगे? इसका यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। तो समझ पाए आप लोग कि आपको कैसे सजेस्ट करना है। और क्या हो सकता है? कोई भी पॉलीगन हो सकता है, कोई भी पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब ट्राइंगल हो गया, है ना।
स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, कुछ भी क्वाड्रिलेटरल हो गया इस तरीके से, कुछ भी काइट कुछ भी रख दो, ठीक है। सब में से अगर टाइप देखोगे तो ट्राइंगल तो आ ही रहा है, ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे भी कह सकते हो। कुल मिलाकर इधर वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट इससे ज्यादा होने चाहिए और ये वाले भी होने चाहिए, बस, ठीक है गाइस। ऑफ स्मॉल साइज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए या पीछे से फिर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। तो इसके लिए दो चीजें होंगी, या तो आप कोई भी पॉलीगन कह लो, ठीक है। दूसरे पे आते हैं द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, फिर से वही बात, तो ट्राइंगल में तो आ ही जाएगा ये सेट ऑफ ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल की बात कर ले, मैंने ट्राइंगल को ऐसे दिखा दे रहा हूं, ठीक है। त्रिभुजों के समुच्चय में से ये त्रिभुज तो आता ही है, एक टाइप तो होता ही है, तो उसमें तो बहुत सारे ट्राइंगल है, तो एक ये टाइप तो आएगा ही उसमें, ट्राइंगल में भाई ये टाइप तो रहेगा ही ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सबसेट नहीं हो गया इसका, इसमें ज्यादा एलिमेंट है, ये वाले हैं भी उसमें, तो ये वाला अब क्या कह सकते हो इसको, इधर वाला इस वाले का सबसेट उप समुच्चय, तो इधर वाला इस वाले का क्या हो जाएगा, अधि समुच्चय, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट, मतलब समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है गाइस। चलिए, तो आई होप आप समझ पाए होंगे, या फिर पॉलीगन भी कह सकते हो इसके लिए भी, ठीक है ना। पॉलीगन मतलब बहुभुज, हिंदी वाले भाई साहब बिल्कुल निराश ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आते हैं। गिवन द सेट्स A, B, C, which of the following may be considered as universal sets for all the three sets A, B and C? क्या मतलब है गाइस, देखिए मित्रों देख लो, ठीक है। A, B, C, इन तीनों सेट्स के लिए जो ये चार ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट के तरीके से बिहेव करेगा, किसके लिए, इन तीनों सेट के लिए। तो इसका मतलब ऐसा सेट ढूंढना है कि जो इसका भी क्या हो, सुपर सेट हो, ए का भी, बी का भी सुपर सेट हो और सी का भी सुपर सेट हो, तभी तो इन तीनों का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो सकता है कि नहीं। ये तो मैंने पढ़ाया है, देखो अगर इसमें से कोई भी सेट उठाओ, ये वाला सेट इस वाले सेट का क्या होना चाहिए, सुपर सेट अधि समुच्चय, इसका भी क्या होना चाहिए, सुपर सेट, इसमें से जो उठा रहे हो आप, जो ले रहे हो, ठीक है ना, जो कंसीडर कर रहे हो, ठीक है ना, वो वाला इन तीनों का क्या होना चाहिए, सुपर सेट अधि समुच्चय होना चाहिए। बस आप कह पाएंगे वही सेट एप्रोप्रिएट यूनिवर्सल सेट हो सकता है, उपयुक्त, ठीक है, या उचित कह लो, उचित यूनिवर्सल सेट या समष्टीय समुच्चय हो सकता है इन तीनों का। बस होना क्या चाहिए, इसके सारे एलिमेंट उसमें हो, ठीक है, और उसमें एक कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए उसके पास, बस वही तो क्या हो जाता है, सुपर सेट बन जाता है, आज समुच्चय हो जाता है, पावर ज्यादा हो जाए, सुपर पावर, ठीक है, सुपर सेट। तो आप देख पा रहे हैं 135 हाँ इसमें है, मतलब ये वाला पहला ए का तो हो गया, तीनों का एक साथ रखना है, तीनों का यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, ऐसा सेट ढूंढना है आपको इसमें से, ठीक है ना। मतलब तीनों के लिए किसका काम करे, तीनों एबीसी तीनों सेट के लिए इसमें से जो सेट आप ले रहे हैं वो किसका काम कर रहा हो, सुपर पावर का मतलब सुपर सेट, मतलब अधि समुच्चय, ठीक है। तो चलिए इसके लिए आते हैं, हाँ पहला हो गया, इसके लिए तो बी के लिए आते हैं 2 4 6 हाँ ये भी हो गया। इसके लिए आते हैं 0 2 4 6 8, 0 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, क्या 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है गाइस। इसका मतलब मैंने कहा पहले एलिमेंट हो जाए, इसके सारे एलिमेंट इसमें हो जाए, ठीक है ना, फिर एक्स्ट्रा कोई बचे। आई होप आप समझ पा रहे हो, तभी तो सबसेट होगा ये। क्या सी इसका सबसेट है, नहीं है गाइस, ठीक है, क्योंकि 8 एलिमेंट, उसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, मैंने बताया सबसेट होने के लिए, उप समुच्चय होने के लिए, तो ये तो नहीं हो सकता, इन दोनों का था, पर
इसका नहीं था, इसलिए तीनों का नहीं हो सकता। अब मुझे क्या ढूंढना, तीनों के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए और एक आध कम से कम एक एक्स्ट्रा बचना भी चाहिए, ये तो बताया। चलो ये तो सबसे कम वाला है, इसके पास तो कुछ भी नहीं बेचारे, ये रिक्त है, खाली है, ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो किसी का ये प्रॉपर सुपर सेट नहीं हो सकता, समुच्चय नहीं हो सकता, तो ये गलत। थर्ड पे आते हैं, चलो 135 हाँ, इसका ये सेट क्या हो गया, सुपर सेट। बी पे आता है 246 है और एलिमेंट भी ज्यादा है इससे, ठीक है। बी का भी ये सेट क्या हो गया, सुपर सेट, ठीक है। सी पे आते हैं 02468 हाँ है और एलिमेंट भी ज्यादा है, तो ये सेट, अब आप देख पा रहे हैं ये सेट, ये तीनों के लिए सुपर सेट का काम कर रहा है। इसके पास सुपर पावर, सबको बांध के रखा हुआ है, सारे एलिमेंट इसमें है सबके, और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है इसके पास, तो ये क्या हो गया, इन तीनों के लिए सुपर सेट का काम कर रहा है समुच्चय का, इसलिए यही क्या हो सकता है, एप्रोप्रिएट, उपयुक्त यूनिवर्सल सेट हो सकता है उन तीनों सेट के लिए, ठीक है गाइस। ऑफ स्मॉल साइज, आई होप आप समझ पाए होंगे। ये क्यों नहीं होगा सर जी, चेक कर लेते हैं। 135 हाँ है, तो ए के लिए तो हो सकता है, बी के लिए 246 हाँ हो गया, ठीक है, बी के लिए भी हो गया, बट सी के लिए है क्या, नहीं। 02468 जीरो तो है ही नहीं, बोलो, पहले तो उसके सारे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा बचना चाहिए, तब सुपर पावर होगी इसके पास, ठीक है गाइस। मतलब ये नहीं होगा क्योंकि जीरो एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है गाइस ऑफ स्मॉल साइज। तो आज के लिए आपका दोस्त यहीं पे सारे आपके और हमारे बीच के जितने भी रास्ते हैं बंद करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर से।